नमस्कार। अपने पिछले अध्याय में हमने भगवत गीता के दिव्य ज्ञान होने और साथ ही साथ एक कर्म योगी की कुछ चारित्रिक विशेषताओं पर ध्यान दिया। आज हम 5वें अध्याय पर बात करेंगे, जिसे विद्वान कर्म योग या कर्म वैराग्य योग का शीर्षक भी देते हैं। यहां प्रसंग यह है कि अर्जुन संन्यास यानी पूर्णतया कर्म त्याग या अकर्मण्यता की स्थिति और भक्ति पूर्वक कर्म की शिक्षा को लेकर भ्रमित हो जाता है कि वास्तव में इन दोनों में से मुक्ति के लिए कौन सा पथ अधिक श्रेयस्कर है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि वैसे तो देखा जाए तो दोनों ही मार्ग उत्तम हैं, किंतु जब तुलना करने लगें तो भक्ति युक्त मार्ग जो कर्म का है, भक्ति युक्त कर्म यानी कि यह मार्ग ही श्रेष्ठ है। एक सच्चे सन्यासी को परिभाषित करते हुए 3 श्लोक में इस अध्याय के भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, सच्चा सन्यासी उसे ही जानना चाहिए जो ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है। ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव सागर को पार करके पूर्णतया मुक्त हो जाता है। आगे 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात ईश्वर की भक्ति में लीन ऐसा व्यक्ति जो एक विशुद्ध आत्मा है, जिसने अपने मन व इंद्रियों को वश में कर रखा है, ऐसा व्यक्ति सभी को प्रिय होता है और ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता। अब यदि हम अपने आसपास देखें तो कभी कभी ऐसे विरले व्यक्ति हमें मिल जाते हैं जो मन से ईश्वर लीन रहते हैं, शुद्ध आचरण और अंतःकरण वाले होते हैं, बड़ा ही संयमित व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखकर या उनके सानिध्य में आकर स्वतः ही उनसे एक आकर्षण का अनुभव होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। ऐसे लोग वास्तव में अजात शत्रु होते हैं, क्योंकि इनका कोई दुश्मन नहीं होता। दुश्मनी तो उनसे कोई कर ही नहीं सकता, वो इतने सरल हैं, किसी से द्वेष नहीं। ऐसे व्यक्ति सच में ही कर्म के बंधनों में नहीं बंधते, क्योंकि कामना से कर्म ना करके वो सिर्फ भक्ति भाव में लीन रहकर और अपना कर्तव्य समझते हुए ही अपने कर्मों को करते हैं। आगे एक 10वां श्लोक भी आता है, जिसे बताने से मैं रह नहीं पा रहा हूं। ये श्लोक मुझे काफी दिल से प्रिय हैं। 10वें श्लोक भी बहुत सुंदर है। उसमें कहते हैं, ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति स। मैं दोबारा बोलता हूं, कुछ थोड़ा सा उच्चारण में गलती हो गई। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र में विभावसा। जो व्यक्ति अपने सारे कार्यों को ईश्वर को समर्पित करके और स्वयं आसक्ति रहित होकर करता है, वह पाप कर्मों से कभी भी प्रभावित नहीं होता, जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता। भगवान कहते हैं कि इस शरीर को त्यागने से पूर्व यदि कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने और इच्छाओं तथा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति इस संसार में
सुखी रहता है। इस संसार में यानी सुखी रहने का एक फार्मूला ये दिया है कि आपको इंद्रियों का वेग, क्रोध का वेग, इच्छाओं का वेग, यदि आप इनको नियंत्रित में कर लेंगे तो इस संसार में रहकर भी आप परेशान नहीं होंगे, सुखी रह पाएंगे। वस्तुतः इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने संसार से भागने को नहीं कहा, वरन सांसारिक भोगों को त्याग की भावना से भोगने का संदेश दिया है। यहां ईशोपनिषद की बात याद आ जाती है। ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, ईशावास्यमिदं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्यचित् धनम। अर्थात यह संसार, इस संसार में कण कण में ईश्वर व्याप्त है, इसलिए इस संसार के जो भोग हैं, यानी ईश्वर आपको देख रहा है, वो प्रेजेंट है हर कण कण में। तो इस संसार में रहते हुए जो भोग आपको भोगने का अवसर मिलता है या मौका मिलता है, आप उन्हें भोगें, पर त्याग की भावना से भोगें और किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में, धन में कभी भी लालसा ना रखें। इस प्रकार यदि हम देखें तो श्री गुरु नानक देव जी, संत कबीर, संत रविदास कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो वाकई ही कर्म योग की संस्तुति को निभाते नजर आते हैं। इन्होंने गृहस्थ जीवन का भी पालन किया, चाहे वो जुलाहे का व्यवसाय था, चाहे वो चमड़ा रंगने का व्यवसाय था, चाहे वो खेती थी, वो सब भी किए। इस संसार में रहे, कर्म करते रहे, लेकिन मन सदा ईश्वर में लीन रहा। तो संसार में रहते हुए भी वैराग की जो एक सुंदर संस्कृति है, वो ऐसे महापुरुषों ने प्रस्तुत की। ऐसे लोग कभी भोगों में आसक्त नहीं होते। कहा भी जाता है, भोगा न भुगता वयमेव भुगता, यानी हम तो भोगों को भोग नहीं सके, वरन भोगों ने ही हमें भोग लिया। सो यदि आप भोगों में लिप्त हो जाएंगे तो भोग आपको भोगना शुरू कर देंगे, उनके साइड इफेक्ट्स होंगे। और यदि आप अलिप्त रहते हुए, अनासक्त रहते हुए, ईश्वर में मन को टिका कर रखते हुए अपने नित्य कर्मों को करेंगे, नित्य सुख सुविधाओं को भोगेंगे बिना किसी लालसा के, तो आप इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। यहां मैं क्षमा के साथ एक उदाहरण देना चाहूंगा, कमल का, और दूसरा है सुअर। एक कर्मयोगी व्यक्ति तो कमल के समान है, यह हमने सुना। उसी कीचड़ में, उसी जल में रहता है, लेकिन उसका स्पर्श उसे नहीं हो पाता। हम नित्य प्रतिदिन किसी दफ्तर में काम करते हैं या जिस भी पोजीशन पे हैं, हमारे आसपास बहुत पापाचार भी होते होंगे, रिश्वतखोरी भी होती होगी, सब कुछ होता है। लेकिन अगर हम कमल के समान ऐसे वातावरण में रहें तो वो श्रेयस्कर है। वातावरण से दौड़ने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को उन दुष्प्रभावों से ग्रसित नहीं होने देना। और दूसरी ओर सुअर का उदाहरण ले लें। आपने कई बार देखा होगा, सुअर कीचड़ में घुसकर उसमें लोटनियां लेता है, उलट पुलट होता है। यही उस व्यक्ति की नियति है जो आसक्त होकर कर्म करता है। तो जिस प्रकार सुअर जब कीचड़ में उलटता पुलटता है तो सारा कीचड़ उसके साथ लग जाता है, उस कीचड़ से बंध जाता है, ऐसे ही वो व्यक्ति जो अपने कर्मों को आसक्ति के साथ करता है, यानी उसमें लोटनी लेता है, उसमें ही उलटता पुलटता है, ऐसा व्यक्ति कर्मों के बंधनों से जकड़ा जाता है।
उदाहरण थोड़ा सा मुश्किल है या अप्रिय सा लगता है, लेकिन है बड़ा सही। कमल और सूअर। इस प्रकार यह अध्याय हमें बताता है कि किस प्रकार अपने निहित कार्यों को करते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी हम वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस संसार को त्याग कर जंगलों में भाग जाने की जरूरत नहीं, अपने कामों को त्याग करके अकर्मण्य होकर बैठने की जरूरत नहीं, निष्क्रिय होकर बैठने की जरूरत नहीं है। तो जो इस बात को समझ जाता है, ऐसा व्यक्ति बाहरी तौर पर तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही काम करता हुआ, अपनी जिम्मेवारियां निभाता हुआ और अपने कर्म करता हुआ नजर आता है, परंतु वास्तव में वह अपने अंतर्मन से कर्म फल की आसक्ति को छोड़ चुका होता है और अपने मन को सदा ईश्वर में लीन रखता है। ऐसा जीवन होना चाहिए, कम से कम ऐसे जीवन का प्रयास हमें करना चाहिए। इस संदेश के साथ ये अध्याय यहां समाप्त करते हैं और अगला अध्याय यानी 6ठे अध्याय में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।